क्या तुम भी दिन भर सोचते रहते हो लेकिन कुछ कर नहीं पाते? क्या तुम्हें भी ये डर सताता है कि तुम कुछ मिस कर रहे हो? जिंदगी, मौका, लोग। और क्या तुम भी हर रात सोचते हो लेकिन हर सुबह वैसे ही उठते हो, खाली और थके हुए? कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध इंसान अपने अंदर लड़ता है। न तलवार चलती है, न कोई गोली चलती है, पर फिर भी इंसान थक जाता है, टूट जाता है। ये लड़ाई बाहरी नहीं होती, ये उस जगह होती है जिसे तुम और मैं दिमाग कहते हैं। तुम्हें कभी लगा है कि तुम दिन भर थक जाते हो लेकिन कुछ किया नहीं होता? तुम्हारा मन खिंचता है दो दिशाओं में, तुम्हारे फैसले अधूरे रह जाते हैं और रात होते ही तुम्हारा दिमाग एक अलग ही कहानी शुरू कर देता है। यही कहानी है ओवर थिंकिंग की। ओवर थिंकिंग, सोचते जाना बिना रुके। ऐसा नहीं कि तुम बुद्धिमान हो इसलिए सोचते हो, नहीं, तुम सोचते हो क्योंकि तुम्हें डर है। डर कि कुछ छूट ना जाए, डर कि कोई बात गलत ना हो जाए, डर कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे खिलाफ ना पड़ जाएं। लेकिन सच्चाई ये है, ये डर, ये सोच तुम्हें धीरे धीरे खा रही है। तुमने देखा होगा, जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनके चेहरे पर हमेशा एक थकान होती है, जैसे कोई पुरानी बात हर वक्त उनके कंधों पर लदी हो। वो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। उनके अंदर एक शोर होता है जो कभी शांत नहीं होता। ओवर थिंकिंग एक बीमारी है, लेकिन इसे कोई गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि ये दिखती नहीं। ये तुम्हारे एक्शन को नहीं, तुम्हारे इंटेंशन को मारती है। और ये सबसे खतरनाक चीज है जब तुम्हारे सपने तुम्हारे ही दिमाग के अंदर दम तोड़ने लगे। कभी गौर किया है, जब कोई बात होती है जो तुम्हें थोड़ी सी भी चुभती है, तुम्हारा दिमाग उस पर बार बार जाता है। तुम हर एंगल से सोचते हो, क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, और फिर अपने ही इमेजिनेशन में लोगों की आवाजें बनाते हो। खुद को जवाब देते हो, खुद को दोषी भी ठहराते हो और कभी कभी खुद को हीरो भी बना लेते हो। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो चीज मरती है वो है वर्तमान, प्रेजेंट मोमेंट। ओवर थिंकिंग तुम्हें अतीत में घसीटता है या भविष्य की चिंता में डुबो देता है, लेकिन तुम्हारा आज वो नष्ट हो जाता है। तुम सोचते हो, काश मैंने वो ना कहा होता, या फिर अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। लेकिन तुम्हारा मन ये नहीं सोचता कि मैं अभी क्या कर सकता हूं, और ये अभी ही असली शक्ति है। लेकिन ओवर थिंकिंग इसे चुरा लेती है। क्या तुम्हें पता है ओवर थिंकिंग की जड़ कहां होती है? ये हमारे बचपन में बोया गया एक बीज है। जब तुम्हारी हर गलती पर डांट पड़ी, जब किसी ने कहा देख लेना अगर तुमने गड़बड़ की तो, तब तुम्हारा दिमाग सीख गया कुछ भी करने से पहले डर जरूरी है, और यही डर धीरे धीरे आदत बन गया। अब वो हर डिसीजन से पहले चीखता है, क्या अगर मैं फेल हो गया, क्या अगर लोग हंसेंगे, क्या अगर मैं अकेला रह गया। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाना चाहता है लेकिन वो तुम्हें जीने नहीं दे रहा। ओवर थिंकिंग एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद इंसान अपनी पहचान खोने लगता है। तुम खुद को बार बार सवालों में देखते हो, क्या मैं अच्छा हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं वाकई काबिल हूं? और धीरे धीरे तुम वो नहीं रह जाते जो तुम थे। तुम एक डरपोक इंसान बन जाते हो जो हर काम से पहले अप्रूवल चाहता है, हर रिलेशन में वैलिडेशन चाहता है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है जानते हो? ये तुम्हें एक इमेजिनरी वर्ल्ड में बंद कर देता है, जहां लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं, जहां तुम्हारे हर शब्द पर जजमेंट होता है, जहां हर पॉसिबिलिटी के पीछे डिजास्टर छुपा होता है। लेकिन वो दुनिया असली नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की बनावट है। अब सवाल ये उठता है, इससे बाहर कैसे आएं? क्या इससे मुक्ति है? हाँ है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें सबसे पहले अपने ही दिमाग को समझना पड़ेगा। तुम्हें उसे एक दोस्त नहीं, एक वाइल्ड हॉर्स की तरह ट्रीट करना होगा, जो अगर लगाम से छूट गया तो दौड़ता जाएगा और तुम गिर जाओगे। जब भी तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करने लगे, उसे इंटरप्ट करो। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे कोई आवाज आ रही हो और तुम उसका रेडियो बंद कर दो। खुद से कहो, ये विचार मेरे हैं, लेकिन मैं विचार नहीं हूं। लिखो, जो सोच रहे हो वो कागज पर उतारो, उस पर विचार करो, लेकिन उसमें डूबो मत। हर बार जब तुम्हें लगे क्या होगा अगर, तब खुद से पूछो, क्या होगा अगर मैं कुछ ना करूं?
ओवरथिंकिंग एक जाल है, लेकिन एक्शन उसकी कैंची है। चलना शुरू करो। छोटा कदम भी सही दिशा में हो तो वो तुम्हें उस अंधेरे से निकाल सकता है। खुद को बार बार ये याद दिलाओ, सही और गलत बाद में पता चलता है, लेकिन जीना अभी जरूरी है। ओवरथिंकिंग तुम्हें सोचता छोड़ देता है, लेकिन जिंदगी उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने किया। कभी वो महान लेखक जिसने 1000 बार अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को रीराइट किया, लेकिन फिर भी भेजा। कभी वो एंटरप्रेन्योर जिसने अपने आइडिया पर शक किया, लेकिन फिर भी लॉन्च किया। कभी वो इंसान जिसने डरते हुए भी आई लव यू कह दिया और जिंदगी बदल गई। क्योंकि आखिर में तुम्हारा डर तुम्हें नहीं बचाता, तुम्हारा साहस बचाता है। अब ये मत सोचो कि तुम ओवरथिंकर हो इसलिए कुछ नहीं कर सकते, बल्कि सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग इतनी गहराई में सोच सकता है तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते जब तुम उसे सही दिशा दो। तो आज से हर बार जब दिमाग दौड़े तुम उसे थामो। हर बार जब दिल डरे तुम खुद से कहो, डरते हुए भी मैं करूंगा। क्योंकि सोच सोच कर मरना एक धीमा जहर है, लेकिन सोच से उठकर चलना वही असली क्रांति है। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, अब सोच नहीं, सिर्फ करना है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस उसे तुम्हारी कमान चाहिए। अगर आपने यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप बदलाव के लिए तैयार हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी सोच शेयर कीजिए और चैनल इम्पॉसिबल हब को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको एक नया नजरिया देगी, खुद को देखने का और दुनिया को बदलने का। धन्यवाद।